स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के लिए वीक कैसा रहने वाला है 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक। और बहुत खास है, कन्या एक ऐसी राशि है जिनके लिए वीक बहुत शुभ रहने वाला है, जैकपॉट देने वाला है, यानी बड़े लाभ के योग रहेंगे आपके। क्योंकि देखिए चतुर्ग्रही योग अभी बना हुआ है आपके 4th हाउस में, और सारे ग्रह यहाँ पर बदलकर प्रवेश करेंगे आपके त्रिकोण में, और त्रिकोण से सीधे दृष्टि देंगे आपके लाभ भाव 11वें भाव में। चार ग्रहों की 11वें भाव में दृष्टि होना, सूर्य मंगल शुक्र बुध का साथ होना, मंगल का उच्च का होना, रोचक नामक योग बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। यानी शुक्र जो आपके भाग्येश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण में अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे और आय के नए स्रोत खुलेंगे। तो बहुत लाभ का समय है और लव लाइफ भी यहाँ पर बेहतर होने वाली है। तो ये वीक आपके लिए खास जैकपॉट देने के समान होगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और इसके साथ अगर हम बात करें चंद्रमा की, वीकली राशिफल में चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु में रहेंगे, यानी सबसे पहले चंद्रमा आपके धन भाव में, फिर पराक्रम में और फिर चतुर्थ भाव में रहेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर जाननी जरूरी है कि जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो इस वीक के एंड में चंद्रमा थोड़े से कमजोर रहेंगे। 17-18 तारीख को आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेने से बचना है। बात करें यहाँ पर हम आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके जो फर्स्ट हाउस है, असेंडेंट लगन है, इससे भी आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कन्या राशि के लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले अगर देखें छठे भाव की स्थिति, यहाँ पर राहु है, तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सब समस्याएं दिक्कत दे सकती है। लिवर का भी ध्यान रखना है और किसी भी तरीके के एडिक्शन में नहीं जाना, स्पेशली ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। और 17-18 तारीख को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बाकी देखिए यहाँ पर 13 तारीख को सबसे पहले, जो अभी तक ये साल चल रहा था बहुत ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था, लेकिन शुक्र 13 जनवरी को परिवर्तित होके अपने ही मित्र की राशि में आएंगे। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, महालक्ष्मी योग, शुक्र और शनि का साथ होना, शुक्र की दृष्टि आपके लाभ भाव में होना आपके लिए आय के नए स्रोत खोलेगा। और यहाँ पर आपकी जो हम कहेंगे लव लाइफ है बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो लव और रोमांस बढ़ाने वाले हैं, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतर होगी, तालमेल बनेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और चीजें आपकी बेहतर होंगी। इस वीक में सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 तारीख को सूर्य धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे, और जब सूर्य मकर में आते हैं तो मकर संक्रांति रहती है। आप सभी को मकर संक्रांति की बधाई। और यहीं से इस वीक से ही उत्तरायण का भी प्रारंभ होगा, जो शुभ समय है। तो यहाँ पर ये वीक नई खुशियां लेकर आएगा, एक एक्साइटमेंट और जो हम कहेंगे मौज मस्ती का माहौल रहेगा। इसके साथ मंगल भी बदलेंगे और मकर में प्रवेश करेंगे 16 तारीख को, और बुध जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वो भी 17 जनवरी को परिवर्तित होकर मकर में प्रवेश करेंगे। बुध आदित्य योग बनाएंगे। त्रिकोण पंचम भाव जो एकेडमिक्स का है, लव लाइफ का है, इंटेलेक्ट का है और आपकी भावनाओं का है, शॉर्टकट मनी का है, ये सब यहाँ पर लाभ पहुंचाने वाले होंगे। आपकी संतान से भी कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु इस समय केंद्र में है, हालांकि वक्र जरूर हैं, लेकिन शनि का यहाँ होना, देखिए शनि थोड़ा सा एक कन्वेंशनल स्लो प्लैनेट होते हैं, वृद्ध प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। तो वैवाहिक जीवन में कन्या राशि को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कानूनी दांवपेच से बचना है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट, रोका टोकी, ओवर पॉजेसिव, ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर को आपको यहाँ पर रोकना है, तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। लेकिन आपका सुख भाव और त्रिकोण यहाँ पर आपके घर में भी, कुटुंब में भी माहौल अच्छा रखने वाला है। विवाह के नए, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बन सकते हैं। सोशलाइजिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है, हमने बताया है पहले भी। जब तक सूर्य मंगल बुध शुक्र यहाँ है तो चारों ही कार्य को देख रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। फिर लाभ में स्थितियां एक्टिव बनी हुई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, गवर्नमेंट का कोई काम है, लाइसेंसिंग से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से कमा सकते हैं। स्पेशली मेटल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं,
या कोई भी ऐसा कार्य जो प्रिंटिंग से रिलेटेड है, जमीन से नीचे की चीजों से रिलेटेड, ऑयल्स हैं, गैसेस हैं, मिनरल्स हैं, इन सब से भी आपको लाभ हो सकता है। लेकिन इस वीक के एंड में यानी 17 और 18 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी इंपल्सिव डिसीजन या धन का लेन देन आपको 17-18 तारीख को नहीं करना है, एक्सपेंशन में नहीं जाना है वीकेंड में, और जो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी उतना ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों की स्थिति बहुत बेहतर है, मेहनत करते नजर आएंगे, लेकिन 17-18 तारीख को आपको गलत संगत से बचना है, एडिक्शन से दूर रहना है। भाग्येश देखिए आपके शुक्र हैं, उनकी स्थिति बहुत बेहतर है, अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे, तभी हमने कहा है कि आपका लव और रोमांस भी बढ़ने वाला है, मनोकामनाएं पूरी होंगी। शुक्र यहाँ से बैठ के आपके लाभ भाव को देखेंगे तो धन तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर आने वाला है, अटका हुआ धन आएगा और भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके सुख भाव पर, यानी घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, आध्यात्मिक उन्नति, अध्यात्म के निमित्त दर्शन करना, धार्मिक यात्राएं, ये सब इस वीक में नजर आ रही हैं। और वीक भी ऐसा है जो जहां पर सकरात भी रहेगी, दान पुण्य का समय है। जितना हो आप तिल और तिल से बनी मिठाइयों का दान करें, अवश्य ही ऊनी वस्त्रों का दान करें, गणपति की आराधनाएं करें। बुधवार को अवश्य आप गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें तिल के लड्डू का भोग लगाएं, इससे आपकी जो परेशानियां हैं दूर होंगी। अपने कुल देवी के निमित्त भी आप शुक्रवार के दिन अवश्य श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और उन्हें इत्र भी अवश्य चढ़ाएं। गणेश जी की आराधना करें और कुंजी का स्रोत का पाठ करना आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम गंगणपते नमः, ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।